दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। जख्मों के बारे में सुनने भर से आपको बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए जिसके साथ ये सब हुआ उस पर क्या बीती होगी। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पीड़िता के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 बजे आरोपी संजय अस्पताल में आता है, जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक पॉर्न वीडियोस देखे। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत सेमिनार के हॉल में घुसता है वो, जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय रॉय ने डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की लेकिन वो जाग गए। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन संजय रॉय उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शराब के नशे में धुत संजय एक जानवर जैसा बन चुका था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसका संघर्ष अब भी जारी था। पीड़िता के चेहरे, नाक पर जो जख्म मिले हैं वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। घायल होकर भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन भयानक दर्द के चलते वो कुछ देर बाद बेहोश हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म के निशान मिले हैं वो तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और संजय रॉय उसका रेप कर दिया। ट्रेनी डॉक्टर के पैरों को इस हद तक स्ट्रेच कर दिया था कि उसकी हिप बोन टूट गई और यही वजह थी कि डॉक्टर की वजाइना से इतना खून बह रहा था। महिला की डेड बॉडी जिस हालत में मिली वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, इंसानियत पर सवाल उठाने वाला था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीड़िता के साथ ये सब कुछ मौत से पहले किया गया। मुंह से हटकर उसकी गर्दन पर चले गए और कब उसने पीड़िता का गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गला घुटने से हुई है। रेप करने के बाद आरोपी ने दोबारा पीड़िता का गला दबाया ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे और इसकी वजह से पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गई। जब संजय अस्पताल से निकला उस वक्त सुबह के 4:37 हो रहे थे। इसके बाद वो वहां से निकला, कोलकाता पुलिस के बैरक में गया, जहां जाकर उसने पहले अपने कपड़े धोए, सारे खून के दाग और सारे सबूत मिटाए, वो नहाया और सो गया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और खुलासा भी हुआ है, वो ये कि पीड़िता की बॉडी में डॉक्टरों को 151 ग्राम सीमेन मिला है और इतना सीमेन आमतौर पर एक पुरुष से नहीं निकलता। ऊपर से पीड़िता के साथी डॉक्टरों को यह भी शक है कि संजय के साथ इस क्राइम में कोई और भी था, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कदकाठी ऐसी थी कि संजय का अकेले उस पर काबू पाना मुश्किल था। और इन दोनों बातों की वजह से ही सभी को यह शक है कि पीड़िता का गैंगरेप हुआ है। फिलहाल सीमेन सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है।